तो चलो जी बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 8, ठीक है ना। तो एग्जांपल नंबर 8 क्या कह रहा है कि सॉल्व ग्राफिकली x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 9, y ग्रेटर देन x एंड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आपको 3 इनइक्वालिटीज दी है, एक्चुअली सिस्टम ऑफ 3 इनइक्वालिटीज आपको दिया हुआ है, ठीक है। और इसका आपको क्या निकालना है, ग्राफिकल सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो लिखिएगा सोल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 8, सोल्यूशन, ठीक है। गिवन इन इक्वेशंस are क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे, x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 9, है ना, x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 9, ठीक है। एंड ठीक है, इसको रेफरेंस नंबर 1 हम दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इनइक्वालिटी क्या है, y ग्रेटर देन x, ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। एंड नेक्स्ट इनइक्वालिटी क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसको हम दे देंगे रेफरेंस नंबर 3, ठीक है ना। तो ये इनइक्वालिटीज हमने नोट कर ली, और इन इनइक्वालिटीज के करस्पॉन्डिंग में जो लाइंस होगी वो क्या होगी, ठीक है। x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 9, इसके जो करस्पॉन्डिंग में लाइन होगी वो क्या होगी, करस्पॉन्डिंग लाइन्स आर, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग, ठीक है, करस्पॉन्डिंग लाइंस आर, ठीक है, करस्पॉन्डिंग लाइंस आर, ठीक है। तो इसकी करस्पॉन्डिंग लाइंस क्या होगी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। देन यहाँ पे देखो y इज इक्वल्स टू x, ठीक है, क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू x, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि जो फर्स्ट लाइन आपको दिख रही है ना, फर्स्ट लाइन अगर आप देख सको तो आपको फर्स्ट लाइन आपको दिख रही होगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, वो क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स, है ना। ये ऐसे लाइन का इक्वेशन है जो क्या होती है, 2 लाइन से पासिंग थ्रू होती है। देन आपको y इज इक्वल्स टू x दिख रहा है, y इज इक्वल्स टू x मैंने आपको इसके प्रीवियस एग्जांपल में एक दो ठीक है 2 या 3 के पहले एग्जांपल में आपको दिखाया था मैंने, y इज इक्वल्स टू x क्या होता है, इट इज ए इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना। और इसमें जो इसका स्लोप है वो कितना है, 1 है ना, स्लोप कितना है, 1 है। मतलब ये ऐसी लाइन है जो ओरिजिन से पास होती है और क्वाड्रेंट को इक्वल इसमें डिवाइड करती है ना, क्वाड्रेंट को क्या करती है, इक्वल एंगल्स में डिवाइड करती है, ठीक है। और x इज इक्वल टू 0 क्या है, इट इज इक्वेशन ऑफ व्हाट, y एक्सिस, है ना। तो ये जो लाइन होगी x इज इक्वल टू 0 क्या होगी, ठीक है, अलोंग द y एक्सिस होगी, ठीक है। तो लिखिएगा, ठीक है, लिखिएगा ऑन द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ऑन द लाइन x प्लस, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है। यहां पे देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 इज इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स। तो मान लो उसका कोई पॉइंट एक a है एंड दूसरा जो पॉइंट है वो b है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, a एंड b के हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है। ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, ठीक है। और यहाँ पे a एंड b के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दूं तो मुझे x कोऑर्डिनेट मिलेगा, और x कोऑर्डिनेट कितना मिलेगा अगर y की जगह, ठीक है, y की जगह पे अगर हम 0 रख दे तो 0 प्लस x कितना हो जाएगा, x, और यहाँ पे क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x हमें कितना मिलता है, यहाँ पे 9 मिलता है। वैसे ही अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हो, अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हो, देखो y की वैल्यू आपको फिर से कितनी मिलेगी, 9 मिलेगी, है ना। y कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हमने x की वैल्यू 0 दी तो y ने हमें क्या रिटर्न किया, 9 रिटर्न किया। अब सुनो, ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ठीक है, कि ये जो पॉइंट है a एंड b ये किस लाइन के ऊपर है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 के ऊपर है, ठीक है। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, 9 0 0 9, है ना। इसमें a का जो कोऑर्डिनेट है वो x कोऑर्डिनेट 9 है और y कोऑर्डिनेट कितना है, 0। तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, कैसे लिखेंगे, a ऑफ 9 0, ठीक है, a ऑफ 9 0 एंड, ठीक है, एंड b ऑफ, ठीक है, b ऑफ 0 9 आर द पॉइंट्स, ठीक है ना, आर द पॉइंट्स ऑन द लाइन, आर द पॉइंट्स ऑन द लाइन, ठीक है। किस लाइन के ऊपर पॉइंट्स है ये, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, है ना। किस लाइन के ऊपर है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। सो देयरफॉर प्लॉट द पॉइंट्स, ठीक है ना, प्लॉट द पॉइंट्स a एंड b ऑन द ग्राफ पेपर, on the graph paper and join them इनइक्वालिटी कैसी है हमारी, स्लैक इनइक्वालिटी है। तो जब भी स्लैक इनइक्वालिटी आएगी तो लाइन भाई साहब आपको कैसी बनानी है, ठीक है, लाइन कैसी बनानी है आपको, डॉट, ठीक है, थिक बनानी है, ठीक है। जॉइन देम बाय थिक लाइन, ठीक है, जॉइन देम बाय
थिक लाइन, ठीक है। कैसे लाइन से हमें, ठीक है, बनाना है, इसको ज्वाइन करना है, थिक लाइन से ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन हो गया हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 के बारे में। अब देखो y इज इक्वल टू एक्स एक ऐसी लाइन है, ठीक है। सो y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना, इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, ठीक है ना, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, विच डिवाइड्स, ठीक है, पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड डिवाइड्स, ठीक है, डिवाइड्स द क्वाड्रेंट, डिवाइड्स द फर्स्ट, ठीक है ना, किस क्वाड्रेंट से जाएगी ये, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स से मतलब क्या है, x माइनस वाई। तो मैंने आपको बताया था कि दो टाइप्स की लाइन जो है ओरिजिन से पास होती है, ठीक है। ये एक लाइन होती है, इसका नाम होता है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इसी को हम x इज इक्वल टू वाई भी कहते हैं। और दूसरी लाइन जो है वो इस प्रकार से होती है जिसका इक्वेशन होता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, जिसी को आप x इज इक्वल टू माइनस वाई या फिर y इज इक्वल टू माइनस एक्स भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये जो लाइन आपको दिख रही है जो हमने यहाँ पे ली हुई है वो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, मतलब इस फॉर्म में x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। तो ये क्या करती है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट को इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर देती है ना। जैसे कि आप देख रहे होंगे अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से पासिंग थ्रू होगी तो इस एंगल, ये भी एंगल आपका 45 डिग्री होगा, ये भी एंगल आपका 45 डिग्री होगा। क्यों एंगल 45 डिग्री होगा, क्योंकि एक्चुअली जो लाइन ओरिजिन से पास होती है उसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx, है ना। जो लाइन ओरिजिन से पास होती है उसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx, वेयर m इज द स्लोप ऑफ द लाइन व्हिच इज गिवन बाय द tan थीटा, है ना। वो किससे लिखते हैं हम लोग, tan थीटा से लिखते हैं। तो हमारी केस में हमें y इज इक्वल टू x मिला हुआ है, मतलब हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि स्लोप जो है वो 1 है। स्लोप क्या है हमारा, 1 है। तो स्लोप अगर 1 है तो स्लोप अगर 1 है तो 1 कब आएगा, जब tan थीटा में थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 45 डिग्री। हम सबको पता है कि tan 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। m का मतलब क्या है, tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू अगर 1 हो गई, है ना, थीटा की वैल्यू क्या हो गई, अगर 1 हो गई, सॉरी थीटा की वैल्यू अगर 45 डिग्री हो तो ही तो यहाँ पे 1 आएगा ना। tan 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। तो तभी आपको वहां पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x मिलेगा। कहने का मतलब क्या है कि जब आप ये लाइन बनाओगे ना, कौन सी, y इज इक्वल टू x वाली, तो आपको ऐसे इस तरीके से बनाना है कि दोनों क्वाड्रेंट है वो क्या हो, 45 डिग्री के एंगल में डिवाइडेड हो, ठीक है। सो पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, सिर्फ पासिंग थ्रू द ओरिजिन लिख देना यहां पे, ठीक है, ठीक है, एंड हैज, ठीक है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। और एक काम कर लेना यहाँ पे, अगर आप चाहो तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी बना लेना, ठीक है। कैसे आप कोऑर्डिनेट्स बना सकते हो, ठीक है, जैसे कि मान लो ये आपका पॉइंट C है, ओरिजिन है, और ये पॉइंट आपका जो है वो C है ना, x कोऑर्डिनेट हो गया, ये y कोऑर्डिनेट हो गया। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो जो है फर्स्ट पॉइंट जो है 0 0 होगा क्योंकि ओरिजिन से जाएगी। और अगर आप दूसरा पॉइंट निकालना चाहो तो y इज इक्वल टू एक्स है। तो मान लो अगर आपने x की वैल्यू y रखी तो y की भी वैल्यू 1 मिलेगी, और अगर y की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू भी आपको 1 मिलेगी। आ रही है बात समझ में, कोई भी पॉइंट रख दो आप, अगर आप 2 भी रखेंगे x की जगह पे तो y की वैल्यू 2 मिलेगी, और y की जगह पे 2 रखेंगे तो x की वैल्यू भी आपको 2 ही मिलेगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है आप बना सकते हो, ठीक है। देन दूसरी बात, ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में हमने लिख लिया कि ये ओरिजिन से पास होगी, ठीक है, और उसका जो एक कोऑर्डिनेट है वो ओरिजिन हो जाएगा, दूसरा जो कोऑर्डिनेट अगर आप लेना चाहो तो 1 1 ले सकते हो, ठीक है। और आपको ये जो लाइन है पासिंग थ्रू, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स, आपको इस तरीके से ड्रॉ करनी है प्रॉपरली कि एक एंगल जो है 45 डिग्री का बने, मतलब 90 डिग्री के एंगल को, फर्स्ट क्वाड्रेंट को ये क्या करे, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे मतलब एक एंगल 45 डिग्री का बनेगा तो दूसरा भी एंगल कितना बनना चाहिए, 45 डिग्री का बनना चाहिए, ठीक है। देन आते हैं हम लोग इस लाइन के ऊपर, ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की तरफ, ठीक है। एल्सो x इज इक्वल टू 0 इज ए इक्वेशन ऑफ, ठीक है ना। एक काम करना, यहाँ पे लाइन लिखना हम लोग भूल गए ना, ठीक है। देन ड्रॉ ए डॉटेड लाइन। अब भाई साहब यहाँ पे हम डॉटेड लाइन क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो इनइक्वालिटी यहाँ पे कैसी है, ग्रेटर देन वाली है, मतलब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी के लिए हमें क्या करना है, डॉटेड लाइन बनाना होता है। क्यों, क्योंकि लाइन के ऊपर के पॉइंट्स जो है वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड नहीं होते हैं। सो देन ड्रॉ डॉटेड लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है ना, पासिंग थ्रू ओरिजिन
एंड सी ऑफ, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पे 1 1, ठीक है, सी ऑफ 1 1, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट लाइन के बारे में अगर हम बात करें तो क्या है, x इज इक्वल टू 0, ठीक है, एल्सो x इज इक्वल टू 0 इज ए इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इज इक्वेशन ऑफ व्हाट, y एक्सिस, किस इक्वेशन, ठीक है, किस एक्सिस का इक्वेशन होता है, y एक्सिस का इक्वेशन होता है। तो ये जो लाइन होगी वो क्या होगी, अलोंग द y एक्सिस होगी, ठीक है। सो ड्रॉ अ लाइन along the y axis, along the y axis, ठीक है ना। तो सबसे पहले अभी हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे, ग्राफ के ऊपर ये तीनों लाइंस हम लोग प्लॉट कर लेंगे। तो जैसे कि हम सबको बताया, देखो तीनों कोऑर्डिनेट, ठीक है, इस पॉइंट के जो दोनों कोऑर्डिनेट्स है पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये तो अलोंग द y एक्सिस है। तो हमारा जो क्वाड्रेंट होगा तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, है ना। हमारा जो ग्राफ बनेगा वो किस में बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। सो अकॉर्डिंगली आप फर्स्ट क्वाड्रेंट बना लो यहाँ पे, ठीक है, अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट बना लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा y एक्सिस, ठीक है ना। ये क्या होना चाहिए हमारा x एक्सिस, ठीक है, ये हो जाएगा आपका x एक्सिस, ये हो जाएगा आपका y एक्सिस, ठीक है। इसे हम कहते हैं y डैश, है ना। ये होता है हमारा x और ये हो जाता है हमारा x डैश, ठीक है, दिस इज x डैश और ये हो जाएगा आपका ओरिजिन, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे कहीं पे 1 आएगा, यहाँ पे कहीं पे आपका 2 आएगा, यहाँ पे कहीं पे आपका 3 आएगा, यहाँ पे कहीं पे आपका 4 आएगा, यहाँ पे कहीं पे आपका 5 आएगा, यहाँ पे कहीं पे आपका 6 आएगा, यहाँ पे आपका 7 आना चाहिए, यहाँ पे जो है वो 8 आ जाएगा, यहाँ पे जो है वो 9 आ जाएगा, है ना, क्या आना चाहिए 9, यहाँ पे जो है वो आपका 9 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए, ठीक है। वैसे ही, ठीक है, वैसे ही अगर आप बनाना चाहो तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, है ना, यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 5 होना चाहिए, यहाँ पे आपका 6 होना चाहिए, यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जो है वो आपका 8 हो जाएगा, यहाँ पे जो है वो आपका 9 आ जाएगा, ठीक है, दिस इज 9, ठीक है ना। और ये कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए, ठीक है। अब देखो पॉइंट ए एंड बी हम लोग यहाँ पे सबसे पहले प्लॉट करेंगे। तो देखो पॉइंट ए में x कोऑर्डिनेट कितना है 9 है और y कोऑर्डिनेट कितना है 0 है। तो y कोऑर्डिनेट 0 कहां पे होता है भाई साहब, ऑन द x एक्सिस पे होता है। और अगर आप देख सको तो देखो x एक्सिस पे 9 आपको कहां पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना, कहां पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया हमारा, इसको हम नाम दे देंगे a और a के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है 0 9 है ना, क्या है 0 9 है। वैसे ही अगर आप पॉइंट b की तरफ ध्यान दो तो आपको दिख रहा होगा कि पॉइंट बी में x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है, y कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है 9 है और x कोऑर्डिनेट 0 कहां पे होता है, y एक्सिस के ऊपर होता है। तो देखो y एक्सिस के ऊपर 9 आपको कहां पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। तो ये पॉइंट हो गया और इसको हम नाम दे देंगे b, ठीक है ना, b। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो 0 9 है ना, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है 0 9 है। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन हम बना देंगे पहले तो, ठीक है ना, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली, ठीक है ना, लाइन हम पहले बना देंगे ऐसी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ठीक है ना, ये हो गई हमारी स्ट्रेट लाइन। और इसको आपको कैसे बनाना है, थिक बनाना है, डार्क बनाना है, ठीक है ना, कैसे बनाना है, थिक बनाना है, डार्क बनाना है, ठीक है। क्यों, ठीक है। सो ये हो गई हमारी लाइन और इसका जो इक्वेशन है वो क्या होगा आपका, ठीक है ना, इसका इक्वेशन जो है वो क्या होगा x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, ठीक है ना, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। अब देखो y इज इक्वल्स टू x, मैंने आपको कहा था कि y इज इक्वल्स टू x इज इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स, मतलब सॉरी पासेस थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, और इन दोनों इस क्वाड्रेंट को इक्वल एंगल में डिवाइड करती है ना। तो इक्वल एंगल में निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, तो यहाँ पे देखो आपके पास पॉइंट 1 1 है, ठीक है ना, फर्स्ट पॉइंट तो आपका ओरिजिन हो जाएगा, दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे 1 1 है। तो मान लो यहाँ पे अगर मैंने 1 1 लिया है ना, तो यहाँ पे आएगा मेरा 1 1, है ना, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 1 1 आपका। अगर आपने x की वैल्यू 2 रखी तो y की भी वैल्यू आपको 2 मिलेगी। तो मान लो आपका कहीं पे यहाँ पे आएगा 2, है ना, यहाँ पे आना चाहिए आपका 2। मान लो अगर आपने 3 ले लिया तो ये ऐसे आएगा। तो इस तरीके से जो है आप ऐसी एक लाइन बना सकते हो, है ना, विच विल डिवाइड द क्वाड्रेंट, ठीक है ना, विच विल डिवाइड द क्वाड्रेंट इन इक्वल एंगल्स, है ना, किसमें ये डिवाइड करेगी, ये
इक्वल एंगल्स में डिवाइड करेगी, विच विल डिवाइड द क्वाड्रेंट इन इक्वल एंगल, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपकी स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू दी ओरिजिन, ठीक है ना। एकदम आपको स्ट्रेट बनानी है बाय यूजिंग द स्केल, ठीक है। तो ये हो गया आपका लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, और इसका जो इक्वेशन है वो क्या होगा, ठीक है ना। इसका जो इक्वेशन है वो क्या होगा, y इज इक्वल्स टू x, है ना। इसका जो इक्वेशन है वो क्या होगा, y इज इक्वल्स टू x, ठीक है। देन थर्ड लाइन की तरफ अगर हम देखें तो थर्ड लाइन क्या है, x इज इक्वल्स टू इज इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, मतलब एक्चुअली वो y एक्सिस ही है। सो ड्रॉ अ लाइन अलोंग द y एक्सिस, ठीक है। और एक बात हमें यहाँ पे नोट करनी थी कि जो लाइन हम ओरिजिन से निकालने वाले हैं वो कैसे होने वाली है, डॉटेड बाय, बिकॉज इनइक्वालिटी कैसा है, ग्रेटर देन वाला है। तो यहाँ से आप ना डॉटेड लाइन बना लेंगे, ठीक है। ये जो लाइन होगी वो कैसे होगी, हमारी डॉटेड होगी। तो इस तरीके से आप इसको डॉटेड बना सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको डॉटेड बना सकते हो ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ऐसे डॉटेड लाइन बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी आपकी डॉटेड लाइन, ठीक है ना। ये हो गई हमारी डॉटेड लाइन, ठीक है। सो ओरिजिन से जो लाइन निकल रही थी उसे हमें कैसे बनाना था, डॉटेड बनाना था, इसलिए हमने यहां पे क्या कर दी, डॉटेड लाइन ऐसी बना दी, ठीक है ना। डॉटेड लाइन हमने यहां पे ऐसी बना दी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी डॉटेड लाइन, ठीक है। और डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है कि उस लाइन के ऊपर के जो पॉइंट्स है वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। also x is equals to is इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, ठीक है ना। तो x is equals to 0 जो लाइन है वो क्या होगी, along the y एक्सिस होगी, है ना। कैसी होगी, along the y एक्सिस होगी। तो मान लो कि मैं along the y एक्सिस में ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ऑरेंज इससे, ठीक है। तो ये जो लाइन आपको दिख रही है ऑन द y एक्सिस, दिस इज नथिंग बट द व्हाट, x is equals to 0, या फिर इसी को आप x एक्सिस भी y एक्सिस भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आपका इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये तीनों लाइंस हमें मिल गई। अब हमें क्या करना है, इन तीनों लाइंस का सॉल्यूशन रीजन हमें निकालना है। अब देखो ना, यहाँ पे हम ओरिजिन नहीं ले सकते, ठीक है ना। यहाँ पे हम ओरिजिन वाला पॉइंट नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि तीन लाइंस है और तीन में से एक लाइन जो है वो ओरिजिन से होकर गुजर रही है। तो ये जो पॉइंट ओरिजिन है वो इस लाइन के ऊपर आ गया, लेकिन जो पॉइंट हमें लेना है वो किसी लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए, है ना। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। एक काम हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं कि कोई पॉइंट हम लोग ऐसा ले, जैसे कि मान लो, लेकिन, है ना, लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट लोगे, है ना, यहाँ पे अगर आप कोई भी पॉइंट लोगे तो वो आपको लाइन के ऊपर ही मिलेगा, है ना। इस पिंक वाली लाइन के ऊपर ही मिलेगा, क्यों, क्योंकि इसने क्या किया, इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे 1 भी लोगे, है ना, तो ये भी लाइन के ऊपर आ जाएगा। आप 2 वाला पॉइंट लोगे तो हम यहाँ पे ले सकते हैं ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। बाय मिस्टेक में ऐसा बोल गया कि वो लाइन के ऊपर ही आएगा। अगर आप इक्वल कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट लोगे तो वो लाइन के ऊपर आएगा। जैसे अगर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 लेते हो तो लाइन के ऊपर आएगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 लेते हो तो लाइन के ऊपर आएगा। लेकिन अगर हम 3-1 ले ले, है ना, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, अगर मैं पॉइंट 3-1 ले लूं, देखो यहाँ पे 3-1 है, ठीक है। तो ये जो 3-1 पॉइंट है वो लाइन के ऊपर नहीं आएगा, है ना। ये 3-1 जो है वो किसी लाइन के ऊपर नहीं आएगा। बाय मिस्टेक, मुझे सॉरी, ठीक है, बाय मिस्टेक मैं भूल गया था कि सारे पॉइंट्स जो लाइन के ऊपर आएंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि ये जो पॉइंट है ना वो लाइन के ऊपर नहीं आता। यार इंसान जो है ना गलतियों से ही सीखता है, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये जो आपका पॉइंट है ना, इसको हमने नाम दे दिया P, और इसके जो कोऑर्डिनेट हो गए मान लो 3-1 है। तो आप देख सकते हो कि ये जो पॉइंट है ना तो किसी लाइन के ऊपर है ना। लेकिन अगर आप येलो लाइन के बारे में बात करेंगे तो ये इसके लोअर हाफ प्लेन में, पिंक वाली लाइन के बारे में बात करेंगे तो ये इसका अपर हाफ प्लेन है, ये इसका लोअर हाफ प्लेन है, मतलब लोअर हाफ प्लेन में। और अगर ऑरेंज वाली लाइन के बारे में बात करोगे तो ये आपको क्या दिख रहा है, टुवर्ड्स दी, मतलब कैसा है, राइट हाफ प्लेन में, ठीक है। और इसके ऊपर से आप डिसाइड कर सकते हो ना, है ना, x + y ≤ 9, मतलब इस लाइन के, इस इनइक्वालिटी का करस्पॉन्डिंग में लाइन क्या है, x + y = 9। तो इसका जो, ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, है ना। इसका जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो कैसा होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। हम लोग लिखेंगे प्रॉपर्ली, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक आइडिया आ जाना चाहिए इसके लिए बता रहा हूं। y > x है, y > x है, मतलब ये जो लाइन है, ठीक है ना, कौन सी लाइन,
ठीक है। अब y ग्रेटर देन x के लिए ना हम लोग थोड़ा डिसाइड नहीं कर सकते, हम लोग पॉइंट के ऊपर से डिसाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि y ग्रेटर देन x मतलब क्या है, y इज इक्वल टू जो ओरिजिन से पास हो रही है, अब टुवर्ड्स द ओरिजिन है या फिर अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, आप कैसे डिसाइड करोगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए हम लोग इसे रहने देते हैं। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ये जो लाइन है ना, ये y एक्सिस ये भी ओरिजिन से होकर निकल रही है, तो इसमें भी थोड़ा सा बताना मुश्किल है, तो इसलिए हमें वो कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखो, ठीक है, यहाँ पे आप देखो, ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन रीजन है ना ऑरेंज वाली लाइन का, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है मतलब अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, तो ये ऐसा आएगा, ठीक है ना, ऐसा आएगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से दूर। अब इधर भी बोल सकते हो आपके सर, इधर भी रहेगा, है ना। तो इसको और पक्का करने के लिए जैसे मैंने बोला अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन मतलब इधर हो गया ना, और इधर भी तो हो सकता है, इधर भी तो हो सकता है, जैसे ये ओरिजिन है, तो अगर मैं इधर जाऊं तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, अगर मैं इधर जाऊं तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, और ऐसा आऊं तो टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। तो इसको और कंफर्म करने के लिए हमें वो मेथड अप्लाई ही करना पड़ेगा, कौन सा वाला, टू डिसाइड द सॉल्यूशन रीजन वाला बाय कंसीडरिंग अ पॉइंट, ठीक है। सो ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि इक्वल लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाला कॉन्सेप्ट आप तभी अप्लाई कर पाओगे या फिर ये तभी रिलायबल है जब लाइन जो हो ना वो ओरिजिन से ना निकलती हो। जिस दिन लाइन जो है वो ओरिजिन से निकल गई है ना, जिस दिन लाइन जो है वो ओरिजिन से निकल गई, तो वो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू का सिंबल देख के आप डिसाइड कर सकते हो कि सॉल्यूशन रीजन जो है वो किधर होगा, वहां पे आपको थोड़ी सी तकलीफ आ जाएगी, ठीक है ना। तो बाय ट्रेडिशनल मेथड हम लोग चलेंगे, लिखिएगा टू डिसाइड सॉल्यूशन रीजन, ठीक है ना, टू डिसाइड सॉल्यूशन रीजन, टू डिसाइड सॉल्यूशन रीजन, यहां पे आप देखो, ठीक है, कंसीडर अ पॉइंट, कंसीडर द पॉइंट, ठीक है ना, कौन सा पॉइंट कंसीडर करेंगे हम, P ऑफ 3 1, ठीक है ना, P ऑफ 3 1। तो देखो P ऑफ 3 1 के लिए इनइक्वालिटी 1 जो है वो आपको क्या मिलेगा, इनइक्वालिटी 1 में अगर हम x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1 रख दे तो क्या मिलेगा, 3 + 1, है ना, क्या मिलेगा, 3 + 1 लेस देन इक्वल्स टू 9। और आप देख सकते हो कि 3 + 1 कितना होता है, 4, 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 9, एंड ऑब्वियसली 4 जो है क्या होता है, 9 से लेस होता है, तो ये क्या है, ट्रू है। और ये अगर ट्रू है इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट हमने कंसीडर किया हुआ है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जिस पॉइंट में, जिस हाफ प्लेन में वो पॉइंट प्रेजेंट है वो हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा। तो अगर सिर्फ आप येलो लाइन को कंसीडर करो, अगर आप सिर्फ येलो लाइन को कंसीडर करो तो ये इसका अपर हाफ प्लेन हो गया और ये क्या हो गया, इसका लोअर हाफ प्लेन हो गया। और पॉइंट P कहां पे प्रेजेंट है, लोअर हाफ प्लेन में प्रेजेंट है, और पॉइंट इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई भी कर रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सॉल्यूशन रीजन है वो क्या होगा, लोअर हाफ प्लेन होगा। तो कैसे लिखेंगे, सो देयरफॉर फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन is the lower half plane, is the half plane, is the half plane containing, ठीक है ना, containing is the half plane containing point P, containing point P, ठीक है ना। then ठीक है, तो containing point P हो गया, ठीक है। तो यहां पे देखो, तो ये लोअर हाफ प्लेन को आप लोग हाईलाइट कर लेंगे ऐसे, ठीक है, या फिर लाइंस हम बना देंगे ऐसी। तो ये जो लाइंस आपको दिख रही है ये क्या दिखा रही है, सॉल्यूशन रीजन फॉर दी, ठीक है, सॉल्यूशन रीजन फॉर द इनइक्वालिटी 1, है ना, सॉल्यूशन रीजन फॉर द इनइक्वालिटी 1। ये क्या दिखा रही है हमें, येलो लाइन, सॉल्यूशन रीजन फॉर द इनइक्वालिटी 1। तो चलिए, ठीक है ना, चलिए बढ़ते हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, दैट इज सॉरी अगले इनइक्वालिटी की, दैट इज इनइक्वालिटी नंबर 2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इनइक्वालिटी नंबर 2 में y की वैल्यू क्या है, 3 है, सॉरी 1 है, x की वैल्यू क्या है, 1 है। तो अगर आप इनइक्वालिटी नंबर 3 में इसको पुट कर दे तो देखो आपको इनइक्वालिटी नंबर 2 में पुट कर दे, सॉरी 2 में अगर पुट कर दे तो क्या मिलेगा, देखो y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, तो 1 इज ग्रेटर देन, x की वैल्यू कितनी है 3, सो 1 इज ग्रेटर देन, क्या ये ट्रू है, नहीं, ये क्या है हमारा फॉल्स है, वाई, बिकॉज यहाँ पे 1 जो है वो क्या होता है, 3 से लेस होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1 ग्रेटर देन 3, विच इज नॉट पॉसिबल, सो इट इज फॉल्स। फॉल्स का मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट हमने कंसीडर किया हुआ है इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता। किस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है, y ग्रेटर देन x वाली इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि ऐसा हाफ प्लेन हमारा इस इनइक्वालिटी के लिए, ऐसा हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा जिस हाफ प्लेन में ये पॉइंट प्रेजेंट ना हो।
तो अगर आप सिर्फ पिंक वाली लाइन को कंसीडर करो या फिर सिर्फ पिंक वाली लाइन को ऑब्जर्व करो तो आपको दिख रहा होगा कि ये आपका अपर हाफ प्लेन है और ये क्या है आपका लोअर हाफ प्लेन है। तो पॉइंट पी किस में प्रेजेंट है, लोअर हाफ प्लेन में प्रेजेंट है और पॉइंट पी जो है इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हमारा जो सॉल्यूशन रीजन है वो क्या होगा, अपर हाफ प्लेन होगा। और यहां पे हम लिखेंगे कैसे, ठीक है, पहले हम बना लेते हैं, ठीक है। तो ये जो अपर हाफ प्लेन दिख रहा है आपको पिंक लाइन के लिए, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन रीजन, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूशन रीजन फॉर द इनइक्वालिटी 2, है ना, सॉल्यूशन रीजन फॉर द इनइक्वालिटी 2, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन रीजन फॉर व्हाट, फॉर द इनइक्वालिटी 2। और यहां पे लाइन जो आपको बनानी है वो कैसी बनानी है, डॉटेड बनानी है भाई साहब। कैसी बनानी है, डॉटेड। वाई डॉटेड, बिकॉज इस लाइन के ऊपर के जो पॉइंट्स है वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड नहीं होते, है ना, सॉल्यूशन रीजन जो बनेगा उसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे, ठीक है। देन यहां पे लिख देना ऐसे आप, ठीक है, फिजिबल रीजन, देयरफॉर फिजिबल, ठीक है ना, फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन is the half plane, is the half plane, is the half plane containing, containing is the half plane containing, not containing, है ना, ऐसा लिखना है यहाँ पे, not containing, ये यहाँ पे वर्ड ऐड कर देना, not containing, ठीक है ना, plane not containing point P, नॉट कंटेनिंग पॉइंट P, मतलब ऐसा हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा जिसमें पॉइंट जो है P प्रेजेंट नहीं है ना, पॉइंट P प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कंटेनिंग के सामने आप नॉट लगा देना, जैसे मैंने एरो दिखा के लगा हुआ है, ठीक, लिखा हुआ है, ठीक है। देन बढ़ते हैं हमारे अगली इनइक्वालिटी की तरफ, दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो भाई साहब देखो यहाँ पे x की जो वैल्यू है कितनी है, 3 है ना, x की जो वैल्यू है वो कैसी है, 3 है। तो यहां पे अगर आप 3 पुट कर दो तो आपको क्या मिलेगा, इनइक्वालिटी नंबर 3 विल इंप्लाइज 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, है ना, ये क्या है, ट्रू है। 3 जो है 0 से कैसा होता है, बड़ा होता है, सो विच इज ट्रू लिखेंगे हम यहाँ पे, विच इज ट्रू। तो अगर ये ट्रू है इसका मतलब क्या है कि जिस प्लेन में ये हमारा पॉइंट प्रेजेंट है वो प्लेन क्या है, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप ऑरेंज लाइन को कंसीडर करो, अगर आपको ऑरेंज लाइन को कंसीडर करना है, बाकी सब आप भूल जाओ फिलहाल के लिए, सिर्फ आप ऑरेंज लाइन की तरफ अगर आप देखो तो आपको दिख रहा होगा कि ये राइट हाफ प्लेन है, ये आपका लेफ्ट हाफ प्लेन है। पॉइंट कहां पे प्रेजेंट है, राइट हाफ प्लेन में प्रेजेंट है, और पॉइंट क्या कर रहा है, इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब सॉल्यूशन रीजन में पॉइंट प्रेजेंट होगा, सॉल्यूशन रीजन में, इसके सॉल्यूशन रीजन में पॉइंट जो है वो प्रेजेंट होगा। तो इस लाइन का जो सॉल्यूशन रीजन है वो क्या होना चाहिए, राइट हाफ प्लेन होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, राइट हाफ प्लेन को यहां पे हाईलाइट करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो आपको दिख रहा है ऑरेंज लाइंस, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सॉल्यूशन रीजन फॉर द इनइक्वालिटी 3, है ना, सॉल्यूशन रीजन फॉर द इनइक्वालिटी 3, ठीक है ना, सॉल्यूशन रीजन फॉर द इनइक्वालिटी नंबर 3, ठीक है। तो यहां पे देखो ये हो गया सॉल्यूशन रीजन फॉर द ईच इनइक्वालिटीज। नाउ अब हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, मतलब हमें तीनों का इंटरसेक्शन, सॉल्यूशन रीजन का इंटरसेक्शन देखना है। तो आप देख सकते हो कि तीनों का, ठीक है, तीनों का सॉल्यूशन रीजन का जो इंटरसेक्शन हुआ ये वाला पोर्शन है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, हाईलाइट कर देंगे ना, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे हाईलाइट कर देंगे, ठीक है ना, या फिर शेडेड पोर्शन बना देंगे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, ऐसे हाईलाइट कर देंगे या फिर हम शेडेड पोर्शन बना देंगे। तो ये क्या होगा हमारा सॉल्यूशन रीजन, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन रीजन। ठीक है, तो इसको लिखिएगा ऐसे, ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन रीजन, ठीक है ना। और यहाँ पे आप फिर से ये ऑरेंज लाइन आप प्रॉपर्ली बना लीजिएगा, इसे ऑरेंज लाइन थी, ठीक है ना, ये ऑरेंज लाइन थी, ठीक है, ये आपकी येलो वाली लाइन थी, ठीक है ना, ये क्या थी आपकी येलो वाली लाइन थी, और ये कैसी थी, थिक लाइन थी, मतलब इस लाइन के ऊपर के पॉइंट्स जो है सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड थे। लेकिन ये जो लाइन दिख रही है ना आपको पिंक वाली, ये डॉटेड लाइन है, ठीक है। सो ये डॉटेड लाइन में, ठीक है ना, पिंक वाली जो लाइन थी वो कैसी थी आपकी, डॉटेड लाइन थी, ठीक है ना, कैसी थी, डॉटेड लाइन। तो आपको फिर से दिखनी चाहिए, इसलिए मैं आपको ऐसे बना रहा हूं, ठीक है,
ठीक है ना। तो ग्राफ मिलने के बाद ये जो हम लोग लाइंस निकालते हैं ना टू डिसाइड द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द ईच इनइक्वालिटी, ये आपको रफ कर देना है। ये जो बाकी की लाइंस आपको दिख रही है साहब बाद में रफ कर देना, सिर्फ शेडेड पोर्शन रखना। और ये क्या हो गया हमारा फिजिबल रीजन, ठीक है ना। ये क्या हो गया हमारा फिजिबल रीजन, ठीक है ना, फिजिबल रीजन, ठीक है। तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका, क्या था ये हमारा पॉइंट 1 था, ठीक है ना। ये पॉइंट आपका 1 था, ये आपका 2 था, ठीक है। ये कहीं आपका 3 होगा, यहाँ पे आपका 4 होगा, यहाँ पे आपका 5 होगा, ठीक है ना। 1 2 3 4, ये 5 था, ये क्या था आपका 6, ये था आपका 7, ये था आपका 8 और ये था आपका पॉइंट 9, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा कि ये जो लाइन है ना इसके ऊपर के पॉइंट्स जो है वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड नहीं होते हैं, ठीक है। अगर आप देखो इस लाइन के ऊपर के पॉइंट्स जो है, ठीक है, अब यहाँ पे ना y ग्रेटर देन x आपको मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको एक कॉन्ट्राडिक्शन ऐसा मिलेगा कि ये लाइन के ऊपर के जो पॉइंट्स है ना, लाइन के ऊपर के जो पॉइंट्स है, मान लो अगर आपने 2 2 ले लिए है ना, 2 2 अगर आपने ले लिया तो ये जो 2 2 है ये पॉइंट अगर आपने लिया तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, x का कोऑर्डिनेट कितना है 2 है, y का कोऑर्डिनेट भी कितना है 2 है। तो इसमें अगर आप रखोगे, ठीक है, तो इसमें अगर आप रखोगे तो ये भी सेटिस्फाई हो रही है, ये भी सेटिस्फाई हो रही है और ये भी सेटिस्फाई हो रही है ना। मैंने क्या कहा था, हमने क्या कहा था कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ग्रेटर देन या फिर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी वाला पोर्शन अगर आएगा तो है ना, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी वाला पोर्शन आएगा तो वहां पे हमें डॉटेड लाइन बनाना होता है, ठीक है। लेकिन जब हमने यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी के बारे में देखा, ये लाइन ड्रॉ की, तो अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करो तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट ले लो इस लाइन के ऊपर, है ना, ये जो डॉटेड लाइन हमने बनाई है ना, इस लाइन के ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लो लेकिन वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर ही रहा है ना। कैसे कर रहा है, देखो जैसे अगर आप यहाँ पे, ठीक है ना, जैसे मान लो कि यहाँ पे कुछ समय बाद, मतलब यहाँ तक अगर आप पॉइंट्स लेते हो, है ना, ये हमारा सॉल्यूशन रीजन है ना, तो यहाँ तक अगर आप पॉइंट लेते हो तो यहाँ पे देखो यहाँ तक पॉइंट क्या है आपका 5 है या फिर 4 है, तो 4 4 ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, एंड 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 8 इज लेस देन इक्वल्स टू 9, ठीक है। x इज 4, y इज 4, मतलब 4 इज ग्रेटर देन 4, ये भी हो रहा है, सेटिस्फाई हो सकता है ओकेजनली, एंड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर आप यहाँ पे x की जगह पे 4 की वैल्यू पुट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है ना, आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 4, ठीक है, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन क्या ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रहा है, क्या ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रहा है, क्या 4 ग्रेटर देन 4 होता है, ठीक है। ये यहाँ पे 4 जो है ग्रेटर देन 4 नहीं होता। अगर यहाँ पे मान लो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 वाला कंडीशन आता, है ना, मान लो कि यहाँ पे ये वाला कंडीशन आता तो ठीक था, ये ट्रू था, है ना। 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 मतलब ओकेजनली जो है कभी कभी ग्रेटर भी हो सकता है, लेकिन इक्वल तो है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर बोल रहा है, तो 4 जो है वो स्ट्रिक्टली 4 से बड़ा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो ये इनइक्वालिटी यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही है ना। इन दोनों इसके लिए तो फॉलो हो रही है ना, इन दोनों लाइंस के लिए क्या हो रही है, फॉलो हो रही है, लेकिन इसके लिए फॉलो नहीं हो रही है। मतलब इस लाइन के ऊपर के ये जो y इज इक्वल टू x हमने लिखा हुआ है, इस लाइन के ऊपर के पॉइंट जो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, डॉटेड लाइन बनाया हुआ है ना। क्या बनाया हुआ है, डॉटेड लाइन बनाया। बात आ रही है समझ में, कहानी पकड़ में आ रही है ना, कि इसको ही डॉटेड लाइन क्यों बनाया, है ना, इसको ही हमने डॉटेड लाइन क्यों बनाया, इतना जो पोर्शन आपको डॉटेड दिख रहा है इसलिए दिख रहा है क्योंकि इस लाइन के ऊपर के पॉइंट जो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड नहीं है। क्यों सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड नहीं है, हमारा सॉल्यूशन रीजन या फिर फिजिबल रीजन मतलब ऐसा रीजन है जो क्या करता है, तीनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करता है। क्या करता है, तीनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करता है। तो ये जो शेडेड पोर्शन हमने निकाला है ना, इसमें से आप कोई भी पॉइंट ले लो, इसमें से आप कोई भी एक पॉइंट ले लो, दो तीनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा, तभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसको फिजिबल रीजन बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम इस लाइन के बारे में बात करें तो यहाँ पे इनइक्वालिटी है ग्रेटर देन एक्स वाली, और अगर आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो तो अगर आप मान लो कि 1 लेते हो तो 1 1 मिलेगा, 1 ग्रेटर देन 1। क्या 1 1 से ग्रेटर होता है, नहीं होता है ना। तो ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी फॉलो नहीं करता। अगर मान लो कि यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू होता तो कोई बात नहीं, ओकेजनली कोई पॉइंट जो है कभी कभी इक्वल हो सकता है। लेकिन अगर मैं सिर्फ ग्रेटर देन के बारे में बात करूं तो 2 जो है वो 2 से ग्रेटर नहीं हो सकता, 4 जो है वो 4 से ग्रेटर नहीं हो सकता, 5 जो है वो 5 से ग्रेटर नहीं हो सकता। तो ये इनइक्वालिटी जो है वो यहाँ पे फॉलो नहीं होती,
है ना, ये इनइक्वालिटी इस पॉइंट्स के लिए फॉलो नहीं हो रही है, मतलब इस पॉइंट के ऊपर के जो पॉइंट है, इस लाइन के ऊपर के जो पॉइंट्स है वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड नहीं है, वो सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या बनाया, डॉटेड लाइन बनाया। एक और बात हमने इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में ऑब्जर्व की, क्या ऑब्जर्व की कि इसके प्रीवियस एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि आप सिंबल देख के डिसाइड कर सकते हो कि सॉल्यूशन रीजन कहां पे है ना, लेकिन वो किसके लिए, सिर्फ व्हेन द लाइन पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स, है ना, वो किसके लिए एप्लीकेबल है या फिर किसके लिए रिलायबल है, जब लाइन जो है वो 2 पॉइंट से होकर गुजरती है। लेकिन जब हम ऐसी लाइन के बारे में बात करें जो ओरिजिन से निकले, है ना, ओरिजिन से पासिंग थ्रू हो, तब ये डिसाइड करना डिफिकल्ट हो जाता है बाय यूजिंग द सिंबल और बाय, ठीक है, सिर्फ सिंबल को देख के ये डिसाइड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि सॉल्यूशन रीजन जो है वो कैसा होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट था कि सिंबल देख के हम लोग बता सकते हैं सिर्फ किसके लिए रिलायबल है, जब लाइन जो है वो 2 पॉइंट से पासिंग थ्रू हो रही हो, ठीक है। लेकिन जब वो ओरिजिन से पासिंग थ्रू होती है, ठीक है, जब वो ओरिजिन से पासिंग थ्रू होती है तब वहां पे डिसाइड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और वी कैन से इट इज नॉट रिलायबल, है ना, वो उस समय पे रिलायबल नहीं होता, तो उस समय पे हमें यही कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। उस समय पे हमें क्या करना पड़ेगा, यही कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा फॉर द लाइंस व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन, ठीक है ना। तो देखो हर एग्जांपल में ना हम नई नई बातें सीखते हैं, है ना, और हर एग्जांपल में आपको ऐसे में कुछ नई नई बातें जो है बताते चलूंगा, ठीक है। तो चलिए लिखिएगा, इसे नोट करिएगा।